जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में, साथ ही एक ऐसे शेयर के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं जो 150 रुपये के आसपास होता था और गिरते गिरते नीचे 22-23 रुपये तक पहुँच गया। आज एक अच्छी खुशखबरी उसके अंदर देखने को मिली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो इस समय सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि आज हमारे पोर्टफोलियो के अंदर बड़ी तेज़ी बनी है। क्या ये कल भी तेज़ी रहने वाली है? तेज़ी क्यों बनी, सबसे पहले आप देखेंगे। सबसे पहले समझिए तेज़ी क्यों बनी। देखिए, तेज़ी के पीछे बड़े प्लेयर तो होते ही हैं, वो तो हर शेयर को भगा सकते हैं। देखिए, अगर आप कहेंगे कि ट्रंप ने बोल दिया इसलिए शेयर मार्केट भाग गया, नहीं मेरे भाई। शेयर तब भागता है जब उसके अंदर पैसा लगता है। हाँ, उसको लिंक कर लीजिए, आप उसको लिंक कर सकते हैं आप किसी भी चीज से। ट्रंप ने बोल दिया उससे मार्केट नहीं भागेगा। ट्रंप ने बोला, शायद साथ में कौन खड़ा है खरीदने वाला, उसके हिसाब से मार्केट भागेगा। हाँ, दोनों के बीच में चलता रहता है कि उसकी आवाज निकलेगी खरीदने वाला कौन है। इस सीक्रेट को भी आपको जानना जरूरी है। आज जबरदस्त वॉल्यूम देखा गया है, और वॉल्यूम वैसे नहीं आता है कि बस हाँ बोल दिया किसी ने वॉल्यूम आ जाएगा। नहीं, वॉल्यूम आने के लिए शेयर में खरीदारी होनी जरूरी। समझ बात आ गई है? तो आज बात करें, ऐसा नहीं कि बड़े प्लेयर ने ही खरीदा है, यहाँ पर छोटा निवेशक भी खरीदता है, क्योंकि वो भी मार्केट में अपडेटेड रहता है। आजकल हर किसी के पास नेट है, टीवी चैनल है, इधर से खबर आई इधर से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो खबर क्या थी यहाँ से कि देखिए, खबर ईरान भी चाहता है कि ये युद्ध रुके, और इस समय ट्रंप भी चाहता है, इजराइल नहीं चाहता है कि ये युद्ध रुके। तो ईरान हैज विल टू एंड वार बट वॉन्ट्स गारंटीज प्रेसिडेंट टेल यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि यहाँ पर गारंटी मिलनी चाहिए कि आने वाले टाइम पर हमारी किसी भी फैसिलिटी पर, हमारे देश पर अटैक नहीं होगा। ये गारंटी चाहिए। और गारंटी तो आपको मालूम है कि आने वाले टाइम में ख़त्म भी हो जाती है, डील किसी भी तरह की बाद में ख़त्म हो जाती है। और साथ में ट्रंप ने एक बात और बोली जिसकी वजह से बड़ी शानदार यहाँ पर आप देखेंगे कि तेज़ी बनी। ट्रंप ने बोला, न्यूज़ में आप देख भी रहे होंगे, कि मैं वापस लौट रहा हूँ, ये युद्ध आने वाले 1-2 सप्ताह के अंदर ख़त्म हो जाएगा, और साथ ही मैं वापस लौट रहा हूँ विदाउट एनी डील, और किसी भी तरह का स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, इसको भी छोड़ के, और ईरान के साथ किसी तरह की कोई डील नहीं करनी है। ट्रंप की भी अपनी डील है कि आप बड़े मिसाइल नहीं बनाओगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, न्यूक्लियर बॉम्ब आप नहीं बनाओगे। ये सारी काफ़ी सारी टर्म एंड कंडीशन थी ट्रंप की। लेकिन अब वो बोला है ट्रंप, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो क्या ट्रंप डर गया यहाँ पर? ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ही आप देखेंगे कि 900 किलो का बम फोड़ा है ट्रंप ईरान पर। लेकिन क्या ईरान यहाँ पर डरने वाला है? नहीं। ईरान ने भी सीधा क्या बोला है कि हम टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, इन पर अटैक करना शुरू करेंगे। और बहरीन के अंदर अमेजोन के हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया गया है ईरान के द्वारा। समझ बात आ गई? और ईरान ने आज 3 बार अटैक किया है, किस पर? इजराइल पर। तो युद्ध तो ये कहीं पर भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप न्यूज़ में अगर देखेंगे तो कहीं पर भी ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे ईरान ने मिसाइल गिराई है, किस पे? ईरान ने हिट किया है ऑयल टैंकर ऑफ कतर्स कोस्ट। ठीक है, तो कतर पे यहाँ पर गिरा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रंप का जो यहाँ पर 7 घंटे पहले का जो अनाउंसमेंट था, ट्रंप ने बोला था कि हम ये युद्ध एंड करने वाले हैं 2 से 3 सप्ताह के अंदर। ठीक है, लेकिन ईरान ने कहा कि हमें गारंटी चाहिए, ठीक है, कि फ्यूचर के अंदर कभी इस तरह का अटैक नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक पहल तो हुई, थोड़ा सा युद्ध, लोगों को बस यही चाहिए था कि युद्ध किसी तरीके से रुकना चाहिए। ठीक है, अब इसके साइड इफेक्ट भी सुन लीजिए आप। दोस्तों, साइड इफेक्ट ये है कि हॉर्मुज के रास्ते को ऐसे ही छोड़कर अगर चले जाते हैं तो क्या वहां से तेल आना जाना होगा या नहीं होगा, वो कुछ नहीं पता है। कल आपने देखा कि ऑयल 119 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गया था, उसके बाद ये खबर आती है। तो ये ट्रंप कहीं पैसे तो नहीं कमा रहा है स्टॉक मार्केट से।
मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बार बार बयान को बदलना, फिर कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना, ये मार्केट से पैसे कमा रहा है। इस चीज़ को आप याद रखें। ट्रंप ने कुछ बोल दिया, उसके अकॉर्डिंग आप एकदम से ही पोजीशन लेते हैं या पोर्टफोलियो को बेचना या बड़ी हैवी क्वांटिटी खरीद लेना, इसमें आप गलत में भी जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि गिरावटों, तेजी क्यों हुई, गिरावटें क्यों हुई। तो अभी एक युद्ध रुकने की एक बात यहाँ पर चल रही है, लेकिन युद्ध रुकता हुआ कहीं से नजर नहीं आ रहा है, युद्ध तो लगातार बढ़ ही रहा है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो आज बड़ी ही शानदार तेजी काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर देखने को मिली है। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, देखिए तो ओला इलेक्ट्रिक के अंदर एक खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 10 लाख व्हीकल्स तो ये कंपनी बेच ही चुकी है, स्कूटर की अगर बात करते हैं। लेकिन खबर यह है कि जो फरवरी के अंदर जो सेल्स हुई थी वो बढ़कर डबल से भी ज़्यादा हो गई है, डबल से भी ज़्यादा हो गई है। कितनी हो गई है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि कितनी हो गई है। देखिए सबसे पहला आपको ये समझना जरूरी है कि ओला के अंदर दिक्कतें क्या चल रही हैं। ओला के अंदर सर्विस सेंटर बढ़िया नहीं है। सर्विस सेंटर बढ़िया नहीं होने की वजह से कभी भी सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन कंपनी ने खुद अपनी बैटरी बनानी शुरू कर दी है, एक पॉजिटिव चीज़ ये है। ठीक है, हाल फिलहाल की अगर हम अभी बात करते हैं, हाल फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो अभी इस समय तेल की, गैस की बड़ी दिक्कत परेशानी चल रही है। तो पेट्रोल पंप पर जाते हैं आप, गैस भरवाने के लिए नहीं मिलती है। तो लोगों को अगर ऑफिस जाना है तो वो देर नहीं करेंगे, भाई उनको तो जाना ही है। अगर उनको डीजल पेट्रोल नहीं मिला तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो बड़ी खरीदारी हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। अगर आप देखें तो टीवीएस की भी जबरदस्त बिक्री हुई है, बजाज की भी, एथर एनर्जी की भी, हीरो की भी, और साथ में ओला की भी। तो ये 5 से भी बाहर निकल गया था। ठीक है, टॉप 6 के अंदर भी नहीं आता था ये, अब टॉप 5 के अंदर ये कंपनी आ चुकी है। ठीक है, इसने अभी जिसने इसको पछाड़ा था उसको पछाड़ के अब ये किसके बाद आ गया है, मतलब पहले नंबर पर टीवीएस है, फिर ओला, टीवीएस के बाद अगर देखें तो बजाज है, बजाज के बाद एथर एनर्जी, उसके बाद देखेंगे हीरो, हीरो के बाद ये कंपनी अब आ चुकी है। तो टॉप 5 के अंदर आ चुकी है, पहले टॉप 5 से बाहर निकल चुकी थी, टॉप 6 के अंदर भी नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और साथ में कंपनी की सेल्स जो बढ़ी है उसकी वजह से यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। जी आगे भी कुछ होगा क्या, देखिए सारा खेल डिपेंड करता है। अगर तेल की, गैस की दिक्कत परेशानी रहती है तो शायद ये कंपनी आगे बढ़िया कुछ कर जाए। देखिए इसकी पिटाई तो हो चुकी है, सब लोगों को मालूम हो चुका है कि इसके सर्विस सेंटर नहीं है, तो काम तो इसको करना पड़ेगा कैसे भी करके। बहुत सारी ऐसी कंपनियां, सुजलोन को देखिए बड़ी बड़ी दिक्कतें हुई, 3-4 रुपए तक शेयर पहुंच गया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, बाद में कंपनी के अंदर ठीक हुआ तो बाद में तेजी बन गई है। लेकिन अब सारा खेल ठीक होने का है, आगे अगर ठीक हो जाता है तो शेयर के अंदर तेजी बन जाएगी। दोस्तों चलिए हम यहाँ पर विस्तार से बात कर लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। देखिए यहाँ पर री एंटर टॉप 5 के अंदर आ चुकी है। ईवी टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन हिट्स रिकॉर्ड 1.78 लाख इन मार्च। देखिए केवल इसकी नहीं है, ये टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल की यहाँ पर बात चल रही है कि इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लेकिन ओला इस समय टॉप 5 के अंदर आ चुकी है, ये एक बहुत अच्छी खबर देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं वन बाय वन करके। अगर हम यहाँ पर इस चार्ट को देखने की मात्र कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पर टीवीएस टॉप पर है, उसके बाद बजाज है यहाँ पर, एथर, उसके सामने यहाँ पर बिक्री हुई है 19,000। देखिए हीरो की बिक्री हुई है। ओला इलेक्ट्रिक की 9,400 के आसपास यहाँ पर बिक्री हुई है, जो कि पिछले की अगर हम बात करें फरवरी की, इसी महीने अगर फरवरी की बात करते हैं तो बिक्री देखिए यहाँ पर कितनी हुई थी, 3,900 यूनिट की। अब इस समय देखिए कितनी हुई है, 9,496 की। ठीक है, तो एक अच्छी खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिल रही है मार्केट की साइड से। अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, लगभग 7-8% की तेजी। तो यही है स्टॉक मार्केट के अंदर कि बड़ा प्लेयर कैसे दाव खेलता है। अब समझिए कि लड़ाई अभी भी है, बिल्कुल पूरी तरह से फैसला नहीं हुआ है कि कौन ऐसा प्लेयर था, कौन ऐसा था कि पूरे मार्केट के अंदर ही तेजी उसने बना दी, किसी को भी नहीं छोड़ा है। एक से एक बढ़िया कंपनी के रिजल्ट आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों बढ़िया बढ़िया कंपनियों के रिजल्ट आए थे, लेकिन उनके अंदर भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एक दिन के अंदर ही देखिए जबरदस्त तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये मार्केट के अंदर हुआ क्या है, देखिए 6% की तेजी। ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, छोटी से छोटी खराब कंपनियों की भी अंदर इतनी तेजी बन गई है। एक बिल्कुल खराब कंपनी मैं आपको दिखाता हूं जो बिल्कुल गिरी हुई है, उठ ही नहीं रही है, उसके अंदर ही 20% की तेजी बन गई है।
दोस्तों इसको देखिए यहाँ पर मिष्ठान फूड को, ये तो लगातार गिरावट गिरावट, 15 रुपए से गिरते गिरते 3 रुपए 60 पैसे के आसपास आ गया। आज 20% की इसके अंदर तेजी बन, किसने बना दी है तेजी? बताइए ना, कौन इसको गिरा रहा था 1 महीने से, 6 महीने से, क्या पूरे साल से ही गिर रहा है शेयर ये। 7 रुपए से गिरते गिरते यहाँ पर पहुंच चुका, 15 रुपए से गिर रहा है लगातार। ठीक है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शेयर बढ़िया या घटिया, उसके बारे में बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है कि देखिए तेजी किस तरीके की बनी है। दोस्तों अगला शेयर होगा ट्राइडेंट लिमिटेड, जो कि 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहा है। यहाँ पर देखिए 6% की तेजी इस शेयर के अंदर ही बन गई है एक दिन के अंदर। गिरावट भी ऐसी ही हुई थी, 5% देखिए गिरावट, जितनी ये गिरावट हुई थी सारी रिकवर हो गई है। कौन पैसा कमा के ले गया बताइए? इसका ट्रम्प का हाथ है क्या इसमें पैसा कमाने में? दोस्तों यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लिमिटेड को देखिए, यहाँ पर देखिए कितनी शानदार तेजी बनी है, 5-5.5% की तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। दोस्तों अगला शेयर होगा एवेन्यू सुपर मार्ट लिमिटेड। यहाँ पे देखिए 306 रुपए की तेजी, लगभग 7.5% की तेजी देखने को मिल रही है। कौन ऐसा प्लेयर था जिसने जबरदस्त खरीदारी कर ली है? जिस दिन गिरावट हुई थी उस दिन इतनी बड़ी गिरावट किसने करवाई, किसने माल खरीद लिया था कि आज फिर ये न्यूज कहां से आ गई ऐसी? समझिए कि मार्केट के अंदर क्या क्या होता है। सिर्फ आ गए आप ऐसे ही अकाउंट खोल के, ऐसी बात नहीं बनेगी, देखिए सारी चीजों को। दोस्तों अगला शेयर है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसके भी रिजल्ट्स बढ़िया आए थे, लेकिन बढ़िया आने से क्या होगा, मार्केट के अंदर तो जबरदस्त पिटाई 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 एक महीने में, जबकि इतना ज़्यादा गिरा नहीं है। लेकिन फिलहाल तो देखिए यहाँ पर 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी, देखिए ये 192 रुपये से गिरावट की इसके अंदर, 182, और आज एक दिन के अंदर ही 182 रुपये से, यानी कि प्रीवियस क्लोज की अगर बात करते हैं 182 रुपये से शानदार इसके अंदर तेजी तेजी बनी। 201 रुपये 10% की तेजी इसने दिखा दी। मतलब किसी को खरीदने का मौका ही नहीं लोग देते। तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है ये भी आपको ध्यान लगाना है कि ये युद्ध कितना आगे बढ़ सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बीच बीच में पैसा कमाकर लेकर कौन चला जाता है? आपका तो शेयर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और यहां देखिए क्या हाल हो रहा है। दोस्तों अभी जो मार्केट के अंदर इतनी जबरदस्त गिरावट हुई थी, मैंने आपसे एक बात कही थी कि इजी ट्रिप प्लेनर को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, 6.5% की गिरावट कर दी। कितनी? 6.5% की गिरावट कर दी थी। आज देखिए 10% की तेजी है एक दिन के अंदर। ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट है। अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? कौन इन शेयर्स को इतना इतना गिरा देता है? 6 रुपये 50 पैसे से गिरावट की थी और आज उतना ही यहाँ पर खड़ा हो गया। किसने खरीदा, किसने बेचा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। एक युद्ध तो आप देख रहे हैं जो आपको न्यूज़ में दिख रहा है, एक ये युद्ध ऐसा है इसके बारे में तो आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। तो 2 युद्ध से आपका सामना इस समय देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए शेयर को भगाने में युद्ध की कितनी ज़रूरत है, ट्रंप की कितनी ज़रूरत है। ट्रंप की आवाज़ पे मत जाइए, आवाज़ के साथ लिंक जाइए, खरीदता कौन है। धन्यवाद।